Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बच्चों, मैं आपको फिजिक्स टीचर प्रवीण सक्सेना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरिया वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो हम बेसिकली आज पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ से आपका सीबीएसई में एक सवाल उठता ही उठता है। ठीक है, और इवन यहाँ पे आपका आईआईटी मेंस एडवांस और नीट में भी सवाल उठता है, और जो सवाल उठते हैं वो भी आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं तो एरिया वेक्टर पे। तो सबसे पहला टॉपिक डालो आप, चर्चा ऑन एरिया वेक्टर। चर्चा ऑन एरिया वेक्टर। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने पढ़ा होगा भाई एरिया क्या होता है। तो आप लोगों को लगता होगा एरिया सुनते ही कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जब तक जो भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों ने, तो ये गलत पढ़ा हुआ है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर लिया अपन ने, ठीक है, ये साइड ए, ये साइड ए, तो आप क्या बोलोगे इसका, भाई एरिया बराबर ए इंटू ए, दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर। हमने यही पढ़ा है ना। तो अगर इस साइड की बात करते हैं तो ये क्या होगा, इसका आई एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाली साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, वाई एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यही तो है। और जब हम वेक्टर रूल पढ़ के आए थे तो वेक्टर रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब वेक्टर प्रोडक्ट करते थे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जाते थे, जो हमारा थंब था वो रिप्रेजेंट क्या करता था, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। मैं आपको अगर बेसिकली प्रूफ करके दिखाऊं तो ये देखो, दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये साइड है इसकी, मान लो ए बी सी एंड डी, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज द पॉइंट पी। इसकी हाइट मान लो एच है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आता है बेसिकली हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ आता है रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, ए इंटू ए आता है। तो कहां से आता है, ये हमने बेसिकली वेक्टर से ही प्रूफ किया है। ठीक है, बेसिकली हमने ये वेक्टर से ही प्रूफ किया है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे आया था कि। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है भाई, बेस इंटू में हाइट। जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, जो तुम लोग स्केलर्स यूज करके चलते हो, वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो मैंने भी क्या मान लिया, बेस ए मान लिया, हाइट क्या मान ली मैंने, एच मान ली। अब देखो अगर मैं ट्रायंगल ए डी पी की बात करता हूँ, ट्रायंगल ए डी पी की, तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, एच अपॉन माय हाइपोटेनियस इज व्हाट, ए डी। क्या होता है, ए डी, ए डी, इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, तो क्या मैं एच बराबर लिख सकता हूं बी साइन थीटा, ए डी इज व्हाट, बी। तो यहां पर लिख सकता हूं, देखो एरिया बराबर क्या आ गया, ए इंटू में बी साइन ऑफ थीटा। ठीक, अगर मैं यहां से साइन थीटा हटाता हूं, साइन थीटा हटाता हूं, तो क्या आ जाता है, याद है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता था ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा आ गया ना, साइन थीटा आ जाता, क्या आ जाता, ए क्रॉस बी आ जाता था। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यही तो रूल था। अगर मैं यहां पर थीटा बराबर क्या मान लू, 90 डिग्री मान लेता हूं, थीटा को क्या मान लेता हूं, 90 डिग्री। अगर मैंने थीटा जैसे 90 डिग्री माना तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जैसी, और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। देखो क्या आ गया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, यहां से क्या प्रूव हुआ, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया। अब इसकी जो सरफेसेस की डायरेक्शन होती है, जो एरिया की डायरेक्शन होती है, वो कैसे निकालें, हाँ ये है इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने आप लोगों को 11th क्लास में वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, करीब 1 महीने मैंने वेक्टर को खींचा था। ठीक है, तो वो समझाता हूँ, थोड़ा सा हल्का से रिवाइंड कराता हूँ। देखो जैसे ही मैं ये ए से जाता हूं, ठीक है, और ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, तो मैं ए से बी पर जाता हूं। देखो ए वेक्टर से बी वेक्टर पर जाता हूं, तो मेरी थंब की जो डायरेक्शन है वो किधर है, आउटवर्ड है। अगर मैं बी से ए पर आता हूं तो मेरी थंब की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इनवर्ड है। तो ये क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है वो निकाली जाती है। अब बेसिकली जो सर्फेसेस होती हैं एरिया की, दो तरह की सर्फेस होती है, एक होती है ओपन सर्फेसेस और एक होती है क्लोज सर्फेसेस। ठीक है, पता होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है ना, बुक मान लो एक सरफेस है, तो सारी की सारी जो ओपन सरफेस होती है बेटा 2D सर्फेसेस होती हैं, और मोस्टली जो 3D सर्फेस होती है वो क्लोज सर्फेस होती है। तो बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं सारी 3D सर्फेस जो होती है क्लोज सर्फेस होती है, तो ऐसा नहीं होता। कुछ सरफेस ही 3D जो होती हैं वो क्लोज सर्फेस होती हैं, बाकी नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्फेस है, 2D सर्फेस है, प्लेन है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो देखो मैंने यहां से राइट हैंड स्क्रू रूल लगाया, तो मेरा थंब की डायरेक्शन है वो क्या है, बाहर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे आता हूं
इस तरीके से आता हूँ राइट हैंड स्क्रू रूल लगा करके, तो मेरी जो थंब की डायरेक्शन वो क्या अंदर है। तो मतलब कि जो भी हमारे 2D सर्फेसेस होती हैं, जैसे स्क्वायर शीट हो गई, या ट्रायंगल प्लेन हो गया, या रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, या ट्रेपीजियम हो गया, सारी की सारी क्या 2D सर्फेस होती हैं। तो इसमें जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सर्फेस होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सर्फेस। तो आप लिख लो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन 2D सर्फेस, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन 2D सर्फेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सर्फेस। ठीक है, या तो वो बाहर की तरफ होगी या वो अंदर की तरफ होगी। और एक चीज और, हम होल प्रॉब्लम में, सारी की सारी प्रॉब्लम में, अगर हम बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अंदर की डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे कि अपन लोगों ने यहां पढ़ा था आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के कैप। जैसे आई कैप ये होता है ना, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं आई से जे जा रहा हूं तो बाहर की डायरेक्शन आ रही है, बाहर को के पॉजिटिव ले लिया। अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं तो अंदर जा रहा है ना, तो के क्रॉस, तो यही चीज अगर मैं जे क्रॉस के आई कैप करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप। ये तो वेक्टर रूल मालूम है हम लोग अपन लोगों को, भाई आई से जे जा रहे हैं तो के कैप, जे से आई आ रहे हैं तो माइनस का के कैप। कोई दिक्कत? देखो इस सवाल को एक बार और प्रूव करता हूं मैं अच्छे से। तो यहां तक समझ में आया। बेसिकली जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसा होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रफली जो 2D सर्फेस होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सर्फेस होती है। अब आते हैं 3D सर्फेस पे। देखो 2D सर्फेसेस में कौन कौन सी सर्फेस आती हैं, स्क्वायर शीट, कोई स्क्वायर शीट होगी, रेक्टेंगुलर शीट होगी, ठीक है, सर्कल होगा, डिस्क होगी। ये सारी की सारी क्या होते हैं, 2D सर्फेस होती है जो 2D प्लेन पे लाई कर सकती हैं। ठीक है, अब 3D सर्फेसेस। अब देखो 3D सर्फेसेस क्या होती हैं, या क्लोज सरफेस की बात करते हैं, CLOSED, क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा क्लोज सरफेस वो सरफेसेस होती हैं जो बेसिकली क्लोज होती हैं। ये क्यूब है, क्लोज सरफेस है। क्या है, स्पेयर है, सर्कल नहीं है, एक स्पेयर है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे इस पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने एक टेंजेंट से ड्रॉ किया। तो अगर जैसे मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो ये एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मिलेगा एरिया, सरफेस एरिया का। तो इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब ये 2D सरफेस एज्यूम कर ली मैंने, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनी ना, तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर इस पॉइंट का आ गया। मैं इस छोटे से सरफेस को देखता हूं मैं, तो इसका टेंजेंट बनाया मैंने तो उसकी डायरेक्शन ये आ गई। इस छोटी सी डायरेक्शन टेंजेंट बनाया यहाँ पर, इस छोटे सरफेस की डायरेक्शन ये आ गई। ऐसे में यहाँ पर तो इसकी डायरेक्शन ये। तो मैंने देखा कि 3D सरफेस जो भी हमारे क्लोज सरफेसेस होती हैं उसमें जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है, क्या हर जगह सेम है? नहीं। तो इसको हम लोगों ने बोला आउटवर्ड दी नॉर्मल, इनवर्ड नहीं होगा। इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अंदर जो होती है इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है, जीरो होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ से कोई फील्ड लाइंस आ रही है तो यहाँ से कोई ऐसे आ रही होगी, तो यहाँ से एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा होगा, तो इसका एरिया वेक्टर अंदर, इसका एरिया वेक्टर अंदर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। इसीलिए इसकी जो जितनी भी हमारी क्लोज सरफेस होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, आउटवर्ड दी नॉर्मल। मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर उस सरफेस से, तो आउटवर्ड दी नॉर्मल। ऐसे अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो क्या होगी, इधर, इसकी इधर, है ना, इसकी इधर, इसकी इधर, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो लिख लो इन अ क्लोज सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड दी नॉर्मल, ऑलवेज आउटवर्ड दी नॉर्मल। ठीक है, अब एक चीज और, अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूं, सॉरी सिलेंडर लेता हूं बेटा, ये मैंने क्या कर दिया, सिलेंडर इज अ क्लोज सरफेस, 3D सरफेस ना। देखो एग्जांपल देके बताता हूं, ये मैंने ऊपर वाला भी क्लोज कर दिया, नीचे वाला भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, क्लोज सरफेस है बेटा। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर वाले सरफेस को मैंने ओपन कर दिया तो इट इज नॉट अ क्लोज सरफेस, इट इज नॉट अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो इसमें कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं कि भाई सिलेंडर तो क्लोज, 3D फिगर होता है तो वो क्लोज सरफेस होगी, तो 3D फिगर तो अभी भी है बट ये क्लोज सरफेस नहीं है, क्योंकि इसका एक एंड ओपन हो गया, तो जिसके एंड सारे के सारे क्लोज हो वही क्लोज सरफेस होगी। ठीक है, अब देखो एक सवाल आया था आईटी में एरिया वेक्टर से, बहुत अच्छा सवाल था। तो सवाल ये था 2011-12 का सवाल था, वो बहुत अच्छा सवाल था। ये एक शीट दे रखी थी आप लोगों को,
ये एक स्क्वायर शीट थी, ठीक है, क्या थी, एक स्क्वायर शीट थी। अब ये एक स्क्वायर शीट है, हमें इसका एरिया वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये एक स्क्वायर शीट है, साइड इसकी 5 मीटर दे रखी है, इसका क्या निकालना है, एरिया वेक्टर और मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लो दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज द पॉइंट डी, ठीक, ये था। तो कैसे करेंगे इसको, जो उसके कोऑर्डिनेट गिवन थे वो कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार थे। देखो ये y एक्सिस, ये क्या है, x y और ये z। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, देखो इस प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर, ये एक्स वाई प्लेन है और ये y एक्सिस पे लाइन कर रहा है, तो इसका मतलब कि x कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या होगा इस पॉइंट पर, 0। तो भाई देखो 0, y कंपोनेंट 5 और ये कंपोनेंट 0, और एंगल दे रखा था 37 डिग्री, एंगल दे रखा था 37 डिग्री, ठीक है। तो बेटा ये 5 होगा, ये क्या होगा, 5 होगा ना, साइड है। तो अब ये जो कंपोनेंट होगा कितना होगा बताओ जरा, ये जो कंपोनेंट होगा कितना होगा बेटा, cos 37 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 4/5 होती है, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं हम लोग फिजिक्स में। cos 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5 होती है। तो बेटा बेस तो आपका ये 4 हो गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 5 हो गई, तो ये क्या आएगा आपका 3 आएगा, मतलब आपका x कंपोनेंट कितना आ गया 4 और y कंपोनेंट कितना आ गया, z कंपोनेंट 3। अब जरा इसको देखो, यहां पर ये कौन सा प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है xz प्लेन है, ये xz प्लेन है। तो xz प्लेन पे, xz प्लेन पर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, y की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहां पर ये जो कंपोनेंट आ जाएगा ये क्या आएगा 4, 0, 3। ये समझ में आया। अब हमें निकालना है इसका एरिया वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो एरिया वेक्टर मतलब क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, ए बी क्रॉस ए डी, वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर बराबर ए बी क्रॉस ए डी, ठीक है। तो इसके दो रूल होते हैं। देखो ए बी को मैं सिंपल लिख रहा हूं, तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, देखो 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस ए डी वेक्टर कितना 5j कैप, सिंपल है। देखो 4 5 जा 20, आई क्रॉस जे कितना होता है k कैप, 3 5 जा 15, k क्रॉस जे कितना होता है माइनस का आई कैप, ठीक है। तो क्या इस माइनस को यहां पे लिख सकता हूं ऐसे करके, मतलब ये आ गया आपका एरिया वेक्टर। अच्छा तो ये बहुत बढ़िया थी, एरिया वेक्टर ये हमारा आ गया। अब अगर मैं एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड 5 मीटर है तो उसका एरिया कितना होगा 25, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए 25। चेक कर लेते हैं इसको। देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला 410 प्लस 225 कितना आया, तो यही आंसर था इसका। दो ऑप्शन थे, ये आंसर था इसका, ये आईआईटी का सवाल था, ठीक है। तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। पहली चीज उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और दो तरह की सरफेस होती है हमारी, एक होती है क्लोज सरफेस, एक होती है ओपन सरफेस। ओपन सरफेस क्या होती है हमारी, सर्कल हो गया, डिस्क हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनकी डायरेक्शन होती है क्या होती है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है, चाहे वो बाहर की तरफ हो चाहे वो अंदर की तरफ हो। अगर हम बाहर की तरफ ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे, अगर अंदर की तरफ ले रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, फॉर होल प्रॉब्लम नॉट फॉर होल लाइफ, ठीक है। क्लोज सरफेस में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है आउटवर्डली नॉर्मल होती है। सारी की सारी क्लोज सरफेस कौन सी होती है, मोस्टली 3D सरफेस होती है, सारी की सारी क्लोज सरफेस होती है, ठीक है। चलो हाँ तो बच्चों आज का जो हमारा एरिया वेक्टर टॉपिक था वो हमारा हो गया है खत्म। और किसी को अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।